ऑनलाइन स्टडी। पिछली वीडियो में हम भारत के संविधान के प्रियम्बल की बात कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वीडियो पूरा नहीं होता। प्रियम्बल की कुछ बातें रह गई। हम एक बार प्रियम्बल को फिर से देखते हैं कि प्रियम्बल में क्या कहा। प्रियम्बल के बारे में जैसा कि बताया गया है कि प्रियम्बल है क्या। तो प्रियम्बल जो है जो बेसिक या फंडामेंटल वैल्यूज एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये संविधान के द्वारा संविधान निर्माता कैसा राज व्यवस्था चाहते थे, इस देश को क्या बनाना चाहते थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी, वैल्यूज क्या थी एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो प्रियम्बल में ये बातें होती हैं। और जैसा कि जवाहरलाल नेहरू का रेजोल्यूशन था कि भारत को क्या बनाना है, कैसा राजतंत्र देना है, कैसी राज व्यवस्था देना है, उसी के आधार पर यह प्रियम्बल तैयार हुआ है, जिसमें कहा गया है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। पहली बात क्या कहेगी? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को हम बनाना चाहते हैं संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य और प्रजातंत्र। इनकी परिभाषाओं की व्याख्या पिछली वीडियो में हो चुकी है कि सॉवरेन, सोशलिस्ट। इसके बाद सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। रिपब्लिक भी मैंने इस वीडियो में बताया था कि द हेड ऑफ द स्टेट shall be elected by the representative of the people of India for a fixed period, that is called republic। democratic meaning भारत क्या है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, राजतंत्र है। और ये राजतंत्र कैसा है? ये राजतंत्र जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और लोकसभा जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये थी हमारी डेमोक्रेसी कि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने अपनाया है। इसके बाद संविधान हमारा प्रियम्बल कहता है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, न्याय। न्याय में हम देखेंगे क्या क्या न्याय में क्या क्या चीजें शामिल है। तो जस्टिस में कहा गया है कई चीजें हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात और उसकी बहस लगातार चलती है कि सामाजिक न्याय देने के लिए पिछड़े वर्ग, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं। और दूसरा हो गया कि आपका इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में हमने थोड़ा बताया था कि इकोनॉमिक जस्टिस के लिए डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39 दिया गया कि ये भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। क्या हमारे निर्माताओं ने क्या निर्देश दिया है
अर्थव्यवस्था के संबंध, इस संबंध में आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सेक्शन सब क्लास बी और सब क्लास सी बहुत इंपॉर्टेंट है। 39B में आप देखिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की गई। क्या कहता है 39B? The ownership and the control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। जो इस देश की जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका वितरण कैसे किया जाए? उसका वितरण इस तरह से किया जाए कि जिससे सामान्य तौर पर एक आम आदमी का भी उसमें भला हो। सब शब्द कॉमन गुड, कुछ लोगों का भला ना हो बल्कि कॉमन गुड हो। रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। सी क्या कहता है? द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था के बारे में निर्देश दिया गया है। द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कॉमन पीपुल को, आम आदमी को नुकसान करते हुए आम आदमी की कीमत पर जो वेल्थ है, राज्य की जो वेल्थ है, जो धरोहर, जो भी हमारी जिस मीन से जो भी फायदा, जो अर्थ, जो लोग धन कमा रहे हैं, जो वेल्थ इकट्ठा हो रही है, एक्युमुलेट हो रही है, वो कुछ लोगों के हाथ में न हो बल्कि उसका फायदा सब तक पहुंचे। तो आर्टिकल 39B एंड सी में ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर दी गई है। तो पॉलिटिकल जस्टिस तीसरा इसमें था कि पॉलिटिकल जस्टिस भी गारंटी की जा रही है भारत के लोगों को। वो कैसी है? पॉलिटिकल सिस्टम में प्रत्येक नागरिक को हिस्सा लेने का अधिकार है। यानी जिस नागरिक की भी आयु 18 वर्ष हो गई है उसे वोट देने का अधिकार है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था इसमें कि लिबर्टी क्या क्या होगी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इसे हम क्या कहते हैं? विचार की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अपने जो विश्वास है उस पर कार्य करने की, जो पूजा का ढंग है अपना पूजा करने की स्वतंत्रता। इस संबंध में आर्टिकल 29 है और लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के बारे में आर्टिकल 19 प्रोविजन किए गए। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 में गारंटी किया गया और इसी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है और बहुत सी फ्रीडम इसमें इकट्ठा हो गई है आर्टिकल 19। अब ये देख रहे हैं कि ये लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। फिर प्रस्तावना में कहा गया कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी।
आर्टिकल 16 में प्रोविजन किया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में राज्य की नौकरियों में बराबर के अवसर देने की बात कर रहा है। यद्यपि इसमें जो है कुछ आरक्षण भी दिए गए हैं, ऐसे लोग जो कि पिछड़े हुए हैं, समाज के पिछड़े हुए लोग, दबे कुचले हुए लोग, जिन्हें अभी तक अवसर नहीं मिला था, उनको भी समान अवसर दिया गया है। तो ये अवसर जो स्वतंत्रता भी आर्टिकल 16 में 15 में ये गारंटी कर दी गई है। फिर देखें और गारंटी कहाँ क्या क्या किया गया है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होगी। स्टेटस के बारे में सभी बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई छूत छात नहीं किया जाएगा। ये जितने भी छूत छात हैं ये सब एबॉलिश, सब प्रोहिबिट कर दिया गया है। छूत छात का कार्य करना ये अपराध बनाया गया है। इसके बाद हमारा ये प्रियम्बुल ये कहता है कि संविधान का काम क्या होगा, टू प्रमोट एमंग देम ऑल, कि नागरिकों में हमें बढ़ावा की चीज को देना है। भाईचारा, फ्रेटर्निटी, ऐसी फ्रेटर्निटी विच अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जिस देश में जाति व्यवस्था इतनी गंभीर है, आज तक हम इसे समाप्त नहीं कर पाए हैं, जहां की ऊंच नीच है और निचले तबके के लोगों की कोई डिग्निटी नहीं रही है, तो कहा गया कि संविधान जो है ये प्रयास करेगा कि ये व्यक्ति की जो डिग्निटी है उसे बनाए रखा जाए। assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। मूल संविधान में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी नहीं था। 1976 के अमेंडमेंट 42वां संशोधन में ये शब्द जोड़े गए कि भाईचारा हो और देश की एकता और अखंडता का भी प्रचार किया जाए, इसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आप देखते हैं कि ये जो हमारा संविधान जो कह रहे हैं, प्रस्तावना जितनी बातें कह रही है, संविधान ने इन सब की गारंटी दी है। इन सब को जगह जगह पर के फंडामेंटल राइट के रूप में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में, अदर प्रोविजन के रूप में इसको गारंटी किया है। और इस गारंटी करके ताकि लोगों को न्याय मिल सके, सामाजिक तौर पर भी न्याय हो, इकोनॉमिक तौर पर भी न्याय हो और राजनीतिक तौर पर भी उन्हें न्याय हो। स्वतंत्रता हो बोलने की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अब सवाल आजकल यह उठता है वेदर दी हेट स्पीच इज इंक्लूडेड और नॉट। इस पर जब हम बहस करेंगे तो हेट स्पीच इंक्लूड नहीं हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन भी है। जहां आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, वहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को सब क्लास 2 में राइटर भी लगाया जाता है। राइटर इसलिए लगाया गया है कि कोई मनमानी कार्य न करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को गाली देंगे या दूसरे को बेइज्जती करेंगे। यदि आप ऐसी बातें कहते हैं जो डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है तो यू विल बी लायबल। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो यू विल बी पेनलाइज्ड। तो ये ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं है कि सर कोई रोक ना। इसे हम कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। बहुत सी बातें इसमें आती हैं। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन आएंगे इसमें? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस की स्वतंत्रता गारंटी की गई है।
संविधान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अमेरिका के जो संविधान है उसमें जो वर्ड यूज किया गया वो भारत के संविधान में बड़ा फर्क है। यूएस में क्या कहा गया है? कांग्रेस शैल मेक नो लॉ एब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस। प्रॉब्लम यही है, वहां पर तो कह दिया गया कि अमेरिकन कांग्रेस जो है ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस को कम करता हो, एब्रेज करता हो, उसे भंग करता हो। इंडियन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फर्क क्या है? नंबर एक बात, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस का वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, ये कहते हैं ये फोर्थ कॉलम है, ये चौथा स्तंभ है। ये तो ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। ये न्यायालयों के द्वारा बाद में हुआ कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इट इज इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि जो समाचार पत्र हैं आज के दौर में, जो टीवी चैनल्स हैं, रेडियो स्टेशन हैं, ये सब माध्यम है स्पीच और एक्सप्रेशन। लेकिन अमेरिकन संविधान में यह सोचता नहीं है कि कोई भी कानून बनाया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन भारत के संविधान में स्पीच और एक्सप्रेशन पर रोक लगाने के लिए प्रोविजन किए गए हैं। ये दोनों का फर्क है। फिर बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस में क्या क्या शामिल है? रीजनल रिस्ट्रिक्शन क्या है? प्रेस कैन नॉट क्लेम एनी स्पेशल प्रिविलेज अनलेस स्पेशली कन्फर्ड बाय द स्टैट्यूट। यानी ये जो प्रेस है ये कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लेम नहीं कर सकते। स्पेशल प्रिविलेज नहीं है अनलेस किसी कानून स्टैट्यूट के द्वारा कन्फर किया जाए इन्हों कोई प्रिविलेज। हालांकि आजकल प्रेस के नाम पर हम देखते हैं कि गाली गलौज, हेट स्पीच, प्रेस के स्वतंत्रता के नाम पर लोग खुलेआम बैठ करके एक दूसरे को इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द डिफेमेशन, द हेट स्पीच ऑल्सो। तो ये जो संविधान में की प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, ये हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उसका प्रोविजन पूरे संविधान में जगह जगह कर दिया। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में एक बात जो कही है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रियम्बुल के लिए, ये प्रियम्बुल को संविधान को समझने के लिए प्रियम्बुल का वो की मदद ली जा सकती है। प्रियम्बुल की मदद ले करके हम संविधान के प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि प्रियम्बुल क्या है, जो प्रश्न शुरू हुआ था, जो आज हम इसको खत्म कर रहे हैं, कि प्रियम्बुल इज द की, ये कुंजी है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में जो कुछ था उसको समझने के लिए ये कुंजी बहुत आवश्यक है। ये कुंजी क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? दैट इज द प्रियम्बुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी व्यवस्था किस दिशा में जाएगी, भारत का राजतंत्र, प्रजातंत्र कैसा होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगी, डेमोक्रेसी होगी कि एरिस्टोक्रेसी होगी, ये सारी बातें प्रियम्बुल ने थोड़े शब्दों में इकट्ठा कर। इसलिए ये कहना दुरुस्त है, ये जो प्रश्न हमने उठाया था कि प्रियम्बुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज की टू ओपन द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो जवाब यस में आता है कि यस, preamble is the key to open the minds of the makers of the constitution. दोनों वीडियो अलग अलग हो गए, दोनों वीडियो को मिला के पढ़िएगा तो प्रियम्बुल की एक आउटलाइन, क्योंकि प्रियम्बुल पर बहुत केस लॉ भी है, वो आपकी समझ में आएगा। और इतने मटेरियल हैं कि किसी भी एग्जाम में, एचजीएस में या पीसीएसजे में यदि ये पूछा जाता है और यदि सारे फैक्ट्स तो आप रख देते हैं तो आई होप कि आप यू विल गेट फुल मार्क्स। अब भी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई फैक्ट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरा वीडियो बना करके आप तक उसको जो है उन तथ्यों को एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू।